अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। चूंकि बहुत सारे सवालात हैं जो कि आवाम अपने अवामी अंदाज में पूछ रहे हैं कि क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, कोई बातचीत तय हो जाएगी या नहीं होगी, ऐवान सदर में कुछ हो रहा है उसकी कोई अहमियत बन पाएगी या नहीं। कल हमने सदर साहब का इंटरव्यू भी किया। तो ये सारे जो अवामी सवाल हैं जो अवाम के जहनों में है वो हम अवामी अंदाज में ही जरा शेख रशीद अहमद साहब से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? सर ये बताएं, आपको ये नहीं लगता कि खुद तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो भी अब थोड़ा सा वो रह गया, भाई कब है, नौ मार्च है नहीं है? देखिए, आज मैंने बराह रास्त इमरान खान को कहा, खान साहब आर करो पार करो, काम को तमाम करो, देर हो रही है। क्या दिया आपने? और एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। निकलना जाएगा ट्रेन, यू हैव टू रीच राइट टाइम। और मुझे उम्मीद है कि इस इतवार के बाद खान कॉल दे देगा। मंडे ट्यूसडे को कॉल देनी होगी खान। तारीख आ जाएगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में, मेरा मतलब है हमने बड़ी तहरीकें देखी हैं। हाँ। सारी जिंदगी तारीखों में ही, तहरीकों में ही गुजरी। लेकिन लोगों के एक जज्बात होते हैं। इतने सारे अब 70 के जलसे हो गए हैं। हाँ। और बाज जगह 2-2 हो गए हैं। नो इनफ इज इनफ। जिसने निकलना है उसने निकलना है, उसने नहीं आना उसने फिर नहीं आना। उसके कई बहाने हैं जी। हम बरी और छांगा मांगा हम तो नहीं गए, जो गए साले उसमें से कई भाग गए रास्ते में से। वो जब हुआ था छांगा मांगा। अच्छा, सो बात असूल की है। असूल की बात यह है कि बहुत जुल्म है। तो जब आपने उनसे कहा खान साहब से तो उन्होंने क्या कहा? आपने कहा कि सर देर हो गई? उन्होंने अपनी तकरीर की। मैंने जाते जाते भी खान साहब को ये कहा। अच्छा, एक ही बात कह रहा हूं मैं कि मेरा मतलब है ट्रेन ही अब छूटनी चाहिए, नो एंड नेवर। और ये ना कि उनसे फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए और हमसे धोखा हो। पहले भी खान साहब को पूरा यकीन था कि अदम एतमाद नहीं होगी। मैं इसलिए पहले कहता था, आप सारा मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे कि इस्तीफा दे दो, असेंबली तोड़ दो। आप लोग इस बात को कहते थे जी मैं जमहूरियत का मुखालिफ। ये जमहूरियत है, टके सेर गंडेरी बिकती है, गाजर मूली बिकती है, इसको जमहूरियत कहते हैं। कि आप केसों में रात को आपको फर्द जुर्म सुबह लगनी है और शाम को आप वजीर आजम। इससे ज्यादा तज़यीक, इंसाफ की नीलामी, बहुत गंदा जुमला मेरे मुंह में आ रहा है। हाँ, ये चिल्लू भर पानी में लेकर डूब मरे ये इंसाफ के अलंबरदार और कानून की सलामती के जामन। और तबाह हो गया मुल्क के लोग। मैं ग्राउंड में देखे ना, ग्राउंड में क्या हो रहा है? ग्राउंड में तबाही और बर्बादी है ना। कारोबार है, लोग आ रहे हैं जी, दुकानें खाली कर रहे हैं, हम किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। लेकिन ना, हम तो कोई वरासती लीडर नहीं है कि हमारा बाप लीडर था। सही है। या उसके बाप, हमारे बाप को कोई जानता ही नहीं होगा। ये इन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं बेईमान लोग, आसफ जरदारी टाइप और नवाज शरीफ हो गई आज तो ना। देखिए, इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई कौम की नहीं है कि जो कल बरियत हुई है ना, आज तो नहीं हुई, कल। इससे और इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है। जो ये काम कर रहे हैं लोग, इसमें अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। लोग इसमें अपने आप को बहुत सियासी तौर पर दफन कर रहे हैं कि यार ये कौन सा। वो लोग ये कहते हैं कि केस मैं कहता हूं कि आप ये 10-10 साल से खून चोरी करने वाले जो जेलों में बंद है, क्या वो इंसान नहीं जिनकी जमानत ही नहीं होती? कबूतर चोर की नहीं होती। मेरे महल्ले में कबूतर चोरी हो जाते हैं। अच्छा, मैं कबूतरबाज भी मेरे शहर में। देखो, मैंने तो ऐसे ही वोट लेने होते हैं कबूतरबाज से, डेंटर से, पेंटर, वेल्डर, मोची, दर्जी, धोबी, नाई। वो जिसके कबूतरों के ढाले से ज्यादा चोरी हो जाए, कहता है जी फलाना वो ले नहीं गया थाने में, उसकी लैन है और उसको जनाब अली उसने जाके कबूतर बेचे हैं। अच्छा, इस मुल्क में कबूतर बेचने वालों की जमानत नहीं होती, मुल्क बेचने वालों की जमानत होती है। ये जुमला आ गया आपको? ये अभी है। अच्छा, मुझे अंदाजा हुआ कि अभी है। अच्छा। इस मुल्क में कबूतर बेचने वालों की जमानत नहीं होती, मुल्क बेचने वालों की होती। आपको क्या लग रहा है, अब तक तो डेट नहीं दी खान साहब ने, उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं 6 महीने से चीख रहा हूँ अक्टूबर नवंबर है। मैं अक्टूबर नवंबर नहीं निकलने चाहिए हर सूरत। वो तो कह रहा था सितंबर में डेट आएगी। सितंबर में बहुत सारी बातें हुई। देखें, वो पहले तो बात यही थी कि इलेक्शन कर लेते हैं। नून भी ऑन बोर्ड थी। तो पहले आसफ जरदारी और फजलुर रहमान अड़े है। आसफ जरदारी का मसला देखे ना, हर बंदे ने अपना उम्मीदवार जेब में डाला हुआ है। ठीक है।
और मुल्क और सलामती और मुल्क की बका और मुल्क के नूरुल मीन साहब ने एक दिन मुझे कहा था जब मैं ढाका आ रहा उधर, कहता था इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। और आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? somehow yes। और अगर ऐसा ही होना है, देखिए ना, मैं अब ये कहना नहीं चाहता मैं एक आधा इलेक्शन जो आ रहा हूँ उसमें मैं नहीं कहना चाहता। मेरी एक सीट की सियासत है, ये 3 सीटों की हमारी, एक पे भतीजा अहमद यानी साहब हमारे भाई। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इतने बुरे हालात हैं मेरे हलकों के कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा फैसला करूँ। यानी किस तरह? कुछ भी करूँ, मैं अपनी सियासत को छोड़ने से और क्या फैसला करेंगे? कुछ भी कर सकता हूँ, अपने खिलाफ कर लूँ कोई फैसला, अपने खिलाफ कर लूँ कोई फैसला, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। बस डिप्रेशन की इंतहाई हद में हूँ, कुछ भी कर सकता। I'm sorry to say, मेरी इदारों से मोहब्बत है, इदारों से मैं मोहब्बत रखता हूँ, मैं इस फौज को अजीम समझता हूँ, लेकिन मैं लातल्लुक हुआ हूँ पहली दफा जिंदगी से। मैं उनको ये बताने की पोजीशन में नहीं हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें इस बात की अशद जरूरत है कि अदारों का एहतराम, उनका तकद्दस जो है वो मजरू ना हो जाए। तो जब खान साहब को भी अभी मशवरा दे रहे हैं, जब वो मैं अपना बयान खुद दे रहा हूँ। मैं एक सीट की सियासत करने वाला सियासतदान हूँ। पिछले 55 सालों से 16 दफा मैं वजीर रहा हूँ। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, इस आग को कोई नहीं रोक सकेगा। इमरान खान भी नहीं रोक सकेगा, शेख रशीद भी नहीं। खान साहब पे पेट्रोल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और कितना प्रोलॉन्ग और करेगा जी। बिल आखिर लोग कहेंगे, किस उम्मीद में है कि बातचीत के जरिए मुझे नहीं पता इलेक्शन की डेट मिल जाए। मैंने भी आपको कहा कि फिर खान साहब से धोखा हो सकता है। पहले कब धोखा हुआ था? आप कह रहे हैं जब अदम एतमाद आ गई थी। अदम एतमाद आई, मैंने घर जब छोड़ा, मुझसे पूछा कि आपने घर क्यों छोड़ा? एमक्यूएम उनको तसूरी की मुबारक हो सबसे पहले तो वो मेरी को मुबारक ही नहीं ले रहा। ये क्या बात की आपने? पता नहीं बात। अच्छा? मेरी मुबारक का फोन ही देख के बंद करे। अच्छा, कोई मुबारकबाद लेने को तैयार नहीं है? मुबारकबाद ही लेने को तैयार नहीं है। कमाल हो गया ये तो। कमाल की भी टांग टूट गई है। क्या इज्जत रहेगी? लेकिन ये देखिए, टोकरी हो गया। कमाल की टांग टूट गई है, लेकिन मुस्तफा कमाल भी जब टेसोरी पे मुबारकबाद दे रहे, टेसोरी साहब पे, और फारूक सत्तार साहब भी, और फैसल औड़ा साहब भी। तो मैंने टेसोरी साहब से पूछा, उन्होंने इंटरव्यू किया, मैंने कहा ये कमाल है कि ये हैरत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि टेसोरी को भी पता होगा कि मैं गवर्नर बन रहा हूँ। अब देखें, वो तो पता है। तो सदर ने तो आपको कल कहा कि भाई, सदर साहब ने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास तो हालांकि हैरत है, एमक्यूएम ने कहा कि हमने 5 नाम भेजे, सदर साहब ने नहीं माने, तो हमने फिर टेसोरी साहब का भेज दिया। सदर साहब कह रहे हैं भाईजान मेरे पास एक ही नाम आया था, मैंने अप्रूव कर दिया, मैं कौन होता हूँ नाम बदलने वाला। तो सदर साहब का तो फिर ये बयान है। लेकिन जब मैंने टेसोरी साहब से पूछा है कि मुस्तफा कमाल साहब आपकी हिमायत, फारूक सत्तार साहब आपकी हिमायत, फैसल औड़ा साहब आपकी हिमायत, तो आप सब लोगों का ऐसा कौन मुश्तरका दोस्त है? तो जवाब में बोले उस मुश्तरका दोस्त का नाम वसीम अदामी है। तो अब मैं क्या आपके पास है सवाल का जवाब? मैं तो सदर से 5 साल कभी मिला ही नहीं। शेख रशीद मैंने कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। मैं सियासी लोगों से मिलता हूँ, और सदर को तो अपने ओहदे के लिहाज से गैर सियासी होना चाहिए ना। वो सुप्रीम कमांडर हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मेरे तो कमांडर से तलक नहीं रहे 6 महीनों से, तो मैंने सुप्रीम कमांडर से मिलकर क्या। अच्छा, मेरा मतलब है मेरे कमांडर से ही तल्लुकात नहीं रहे, तो मैंने सुप्रीम कमांडर को मिलकर क्या। इसलिए मैंने जा पुत्र रावी कोई आवी ना जावी कभी उनसे मिला ही नहीं। वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। जब मैं गया एक मुलाकात तो करवा बैठे हैं, वो तो पता नहीं क्या हुआ, वो कोई बर्फ पिघली नहीं। हमारे सदर की मुलाकातें रंग लाएंगी आपके ख्याल में? खान को पता है, उनको पता है, मैं गैर ज़रूर खान से ही मेरा तल्लक है। बाकी मैं कोई उनके पार्टी सवाए कोर कमेटी में बैठता हूँ और किसी चीज में नहीं बैठता। आपके ख्याल में अब होना लॉन्ग मार्च है या कोई और सूरत भी है? ये भी मैं शेख रशीद यही समझता हूँ कि इसको फाइनल होना चाहिए। मेरी इमरान से दोस्ती और मोहब्बत है, वरना मैं खुद कॉल लाल हवेली से दे सकता हूँ। अच्छा, 4, 5, 10 हजार आदमी मैं भी लाल हवेली से निकाल सकता हूँ। 3500-3400 बंदे तो मेरे साथ डू एंड डाई। मैं तो सोच रहा हूँ सरफरोशों, अवामी मुस्लिम लीग के साथ पिंडी की हद तक सरफरोश की तंजीम भी अभी आपके प्रोग्राम में अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, 3 हलकों की, ज्यादा नहीं, पाकिस्तान से बाहर नहीं। मैंने अवामी मुस्लिम लीग की भी मेंबरशिप नहीं की, अपने 3 हलकों की हद तक रखा। अच्छा, जैसे उन्होंने टाइगर फोर्स बनाई ना, आप एक सरफरोश ग्रुप बना दें, इस तरह करते हैं। पीपल्स पार्टी ने बनाई थी जान निसाराने बेनजीर साहिबा। नहीं, मैं वो लड़ाई झगड़े मैं चाहता हूँ कि लोगों मैं अमन कमेटी की बात नहीं कर रहा, मैं हौसला दें,
अमन कमेटी में भी सारे गुंडे जाते थे, आज भी जो अमन कमेटी में जाते हैं वही जाते हैं कह रहे हैं कि अमन कमेटी में अमन के अलावा जिनके थानों में कुछ काम हो। तो लेकिन ये हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट मिल जाए, अब इसका इम्कान ये तो मुश्किल बहुत अच्छी बात होगी, ये मुल्क पे एहसान हो, लेकिन मुश्किल लगता है ऐसा होना। होगा तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है। मेरा मतलब है देखे ना, चापलूसी, मरासी, मालशिए और जूते पॉलिश करने वाले लोग जब आ जाते हैं तो कौमी गैरत तबाह हो जाती है, उनकी कोई लीडरशिप नहीं, जहां भी जाएंगे इनको चोर चोर के नारों से गुजरना पड़ेगा। देखो बदनसीबी है इस मुल्क की, इज्जत ये नहीं होती कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मोइन कुरैशी भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसको अपने बाप की कब्र का नहीं पता था। एसएचओ ने मुझे फोन किया कि क्या करूं, सुबह सलामी देनी है उसकी बाप की कब्र पे। मैं कहा किसी पे कुतबा लगा दे, खुर्शीद कसूरी से पूछ के। उसने ऐसे ही किया मेरे शहर का डीएसपी पर, फातिहा पड़ गया किसी और नामालूम कब्र पे, सलूट भी हो गया, बैंड पूरी इस्लामी हो गई, कब्र किसी और की थी, किसी नामालूम मुर्दे तक सवाब पहुंच गया उसके बाद। अच्छा क्या है इस मुल्क, इस मुल्क में मेरा मतलब है, अगर मोइन कुरैशी जैसे वजीर आजम आ सकते हैं, शौकत अजीज जैसे वजीर आजम आ सकते हैं, तो इस मुल्क में एहतराम का वजीर आजम तो अवाम का वजीर आजम होगा ना। एक दफा फौज को बेपनाह इज्जत मिलेगी, बेपनाह इज्जत मिलेगी कि अगर फेयर इलेक्शन करा दें और जो जीता है उसके हवाले हुकूमत करे, जो आज तक हुए नहीं अब तक, मेरा ख्याल है। अब पहली दफा हो जाए तो अल्लाह करे। ठीक, अच्छा अब फर्ज करें लॉन्ग मार्च ले आया खान साहब, और जी हजारों बंदा निकल आया, हजारों नहीं लाखों, हजारों तो मैं भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, फवाद चौधरी ने तो मेरा ख्याल है 25-30 लाख बंदा आ सकता है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन होगा लाखों में। ठीक है। और वैसे इस्लामाबाद के अंदर से अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह टाइप होगा ना, तो 5-10 हजार लोग वैसे ही इसकी नफरत में निकलेंगे। अच्छा। अगर ये 20 लाख की आबादी है इस्लामाबाद में, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ जो कुछ 25 तारीख को हुआ है, जो ज्यादती की। अब तो रेंजर्स में इफ्तिखार साहब की जगह वकार साहब नए आ गए। हाँ। और मैं उसको आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को रेंजर्स का रोल अच्छा नहीं था, एफसी का ठीक था। आपने और बल्कि कहा था कि मैं बॉस से बात करूंगा कि रेंजर्स ने अच्छा नहीं किया। रेंजर्स ने बहुत बुरा बात किया आपने? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, 6 महीने व्हाट्सएप सब कोई कुछ नहीं किया, मैंने कोई राब्ता नहीं रखा। सच्ची बात तो ये, उन्होंने ही नहीं रखा तो मैंने क्या रखना। ब्लॉक नहीं ब्लॉक, जब उन्होंने राब्ता ही नहीं है उनसे मेरा, तो ब्लॉक शलाक मैंने क्या करना था। मुझे तो 7 कालें आई, धमकी अमेज मैंने उस भेजी यहाँ के जो सबसे बड़े एजेंसी के इंचार्ज हैं। हाँ। मैंने कहा भाई ये हालत आ गई है कि हमें भी उठाने और बता और कत्ल करने के साथ ये फोन नंबर है, इन्वेस्टिगेशन करके भी दी और थाने में पर्चा भी कटाया कि ये नंबर है। फिर पता चला कौन था? फोन नंबर ही वहां थे, वो पता चलाना क्या मुश्किल था। कोई प्राइवेट नंबर की कालें तो नहीं थी, साथ में से तो 3-4 वो थी जो जेन्युइन फोन से आई थी, कोई कब्रिस्तान से, कोई कहाँ खड़ा होके कर रहा है। तो फिर आपने जिनको बताया, उन्होंने आपको बताया कि मुझे कुछ नहीं बताया, ना मैंने पूछा ना मैंने बताया। वैसे और बुज़दिली नजर मुझ पे 4 खुदकुश हमले हो चुके हैं, अल्लाह के फजल करम से मेरे 5-6 साथी शहीद हो चुके हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है, बाकी सब बातें हैं। बेशक फैसले आसमानों के, और आसमानों के फैसले पर ईमान लाना ही मुसलमान होना है। आप आ गए, 25 लाख बंदा आ गया, इस्लामाबाद आ गए, वो कहते हैं हम नहीं देते इंतखाबात की तारीख, क्या करेंगे? 1 दिन 2 दिन 126 दिन तो पहले भी आ चुके हैं, फिर क्या करेंगे? वो दिन और दिन थे। अच्छा, उस वक्त अवाम वैसे वो भी क्या दिन थे? 126 दिन हम रहे वहाँ पे। वो उस वक्त अवाम में नफरत का और आंखों में शोले नहीं थे, और खुदा न खास्ता कोई एक आधी लाश मेरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गिर गई तो लोग भूल जाएंगे इंडोनेशिया और श्रीलंका और सब कुछ। ये बड़े जंगजू किस्म के लोग हैं पाकिस्तान। 126 दिन तो वो तो बस वैसे में थी, फिर भी कुछ देखें वो जो था वो कुछ और माहौल था। आज घर के अंदर से आग निकल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा। अच्छा, देखें आज का मसला जो है कि घर घर के अंदर हम वैसे ही तकरीर देखें, कायदे आजम की जुबान तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि कायदे आजम क्या कह रहे हैं। नहीं कहते, जो कह रहा है सच कह रहा है, सच कह रहा है, राइट। ये वाकयात और जो अबुल कलाम आजाद थे और हमारे बहुत सारे जो लीडर थे, या अब मैं कई लोगों का नाम एहतराम से, तो लोग तो उनके साथ बहुत अटैच थे, लेकिन वोट लोगों ने कायदे आजम को दी। लेकिन आप जाहिर है सबसे पंगा तो नहीं ले सकते, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज हुकूमत वक्त चली गई अदालत में, और वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, पहले भी आपने कहा था इनको कि H9 जाएं, ये H9 नहीं गए थे, खिलाफ वर्जी की थी, अब ये फिर आ रहे हैं, इन्हें रोकें। अगर अदालत का हुक्म आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अदालत का एहतराम है, अतर मेमुल्लाह साहब बड़े जबरदस्त जज हैं,
और चीफ जस्टिस साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के बंदयाल साहब, उनके वालिद से मेरा बड़ा तल्लक था। उनको तो मैं नहीं कभी मिला ना जानता हूँ ना, उन्होंने मुझ पे जिंदगी में, फतेह खान बंदयाल ने बड़े एहसान किए। हुजूर लोग मरने के लिए खुद तैयार बैठे हुए। मसलन अदालत ने कह दिया सर आप H9 को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर H9 में भी इजाजत दें तो लोगों ने राना सनाउल्लाह को, जितनी बेइज्जती राना सनाउल्लाह ने इस कौम की है कि मैं 600 की बजाय 650 ड्रोन मारूंगा, मैं जनाब अली इतनी 41 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ, हमीद शहीद बुलेट उसी रबड़ बुलेट से मरा था। फिर अयूब खान कहीं रह नहीं सका और अयूब खान ने कहा कि बुलाओ शेख रशीद को, मैं देखना चाहता हूँ। जब मुझे देखा, मुझे कहा टेक हिम बैक। अच्छा, उसको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई, स्टूडेंट लीडर था उस वक्त में। सर ये शक्लें, बदशक्ली मनहूस टाइम की हुकूमतें जो हैं, ये सारे मुल्क में आग लगा देंगी। मैं अदारों से बराह रास्त अपील करना चाहता हूँ कि इस मुल्क को सब लोगों को बैठाएं और इलेक्शन की तारीख लाएं। अगर ये नहीं देते तो उनको उठा के बाहर फेंक दें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और अगर कोई खून खराबा हो गया, लेट मी फिनिश, अगर कोई खून खराबा हो गया, मैं ये नहीं कहना चाहता मलबा किस पे गिरेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन सर आप फिर इदारों से कह रहे हैं हुकूमत खत्म कर दें, तो फिर वही हुकूमत खत्म इस तरह नहीं, हमें भी तो भेजा है इलेक्शन की डेट लें। ये आपको तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की तरीके है ना, ऐसी होती है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद। हमें पता है तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद कैसे होती है, एतमाद के साथ होती है। एतमाद वाले ही अदम-ए-इत्तेमाद कराते हैं जी, जिनका एतमाद होता है वही अदम-ए-इत्तेमाद कराते हैं। मेरी जान, आप मना लेते एमक्यूएम को, बाप पार्टी को तो गया था काम, बाप को नहीं मना सके, बाप पार्टी की बात करो। एमक्यूएम जेब की घड़ी है मेरे दोस्त हैं, ये बाप हाथ की छड़ी है। जिनकी जेब की घड़ी है और हाथ की छड़ी है, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने बनाया। और तस्वरी की मुबारकबाद नहीं ले रहे, आपके प्रोग्राम के जरिए मुबारक दे रहे। आप कह रहे खुदा के वास्ते मुबारकबाद तो लो यार। अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं किताब पढ़ा था के.एम. आरिफ साहब, जनरल जिया साहब के साथ उन्होंने किताब लिखी, उसमें भी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ रही थी, असलम बेग साहब वाली। और वो सर उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे साहब ने, कि असलम बेग साहब ने कहा तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के बारे में कि एमक्यूएम का मसला नहीं, वो तो मेरे जेब में। ये अल्फाज लिखे हैं आज भी किताब में, वो ये आप, और आप आज भी आप वही अल्फाज समझते हैं। मैं तो खाली तारीख, मैंने तो एमक्यूएम देखा, मैं एमक्यूएम को जाता हूं जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एपीएमएसओ, जब इल्ताफ हुसैन मुझे हलीम बना के उधर खिलाया करता, तो बड़े यार ना, मेरी तो, मैं एमएसएफ का सदर था और वो एपीएमएस के सदर थे। वो एमक्यूएम तो गरक हो गई। ये एमक्यूएम है गुड्डू पप्पू किस्म की, ना इनकी से है ना इनकी सियासत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इन्होंने जो कुछ सियासत की है, अपनी सियासत की खुद कबर खो दी है। बावजूद मेरे बड़े तल्लकात के, मैं कहता हूं कि आपका 40वां भी सियासत में नहीं होगा। अच्छा, इतना। और अभी देखें कराची में जिमनी आ रहा है, फिर बल्दियाती भी आ रहा है, पता चल जाएगा कौन कितना पानी है, मालूम हो जाए। लेकिन सर मेरा सवाल वही, आप H9 पार्क में आकर बैठ गए, H9 पार्क जैसी की जगह में, तो फिर आप क्या करेंगे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए? पार्क के रास्ते जो है ना, वो कश्मीर से भी निकलने हैं, गिलगित से भी निकलने हैं, वो केपीके से भी निकलने हैं। भाईजान दुआ करें कि ये काल से पहले ही कोई मसले तय हो जाएंगे, काल नहीं कोई संभाल सकता। अच्छा, ठीक। लेकिन हमने 6 नवंबर 1968 को 6 नवंबर 1968 को हमीद शहीद और अमीन की लाशें घर लेके आए। हमीद शहीद की तलागंग भेजी, और मामूली बात पे कोई देखे, इंटरनेशनल फोर्स भी इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। इस खित्ते की सियासत में पाकिस्तान का इतना अहम रोल है कि गैर मकबूल हुकूमत को गिराना तो शुफ का काम है। इस हुकूमत के साथ तो कोई मार खाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त इमरान खान के साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार है, और वो देर कर रहा है, और वो नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इतवार के इलेक्शन के बाद, मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ, आपका वक्त कीमती है। ठीक है, कि वो कह रहे हैं शायद जेल बरोत तहरीक। अब आप इस उम्र जेल में क्या ठीक है? मतलब जेल में तो बड़ी सहूलत होती है जी, टाइम पे खाना मिलता है, बिजली टाइम पे जाती है। बड़े लोगों ने सारे मोबाइल फोन अंदर, आपको पता है ये सारे खंबे लगे हैं जो पटियाला जेलों के बाहर, ये सारे इन मनी लॉन्ड्रर और स्मगलरों ने लगवाए हैं। जब बड़े लोग अंदर गए तो उन्होंने कहा जरा सिस्टम बनाओ थोड़ा। कहूं या ना कहूं, क्या बड़े लोगों ने अपनी औलाद जेल से बनाई है इस पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की औलाद जेल में से है।
मैं बस कह दिया आपको, अब आप तहकीक करें ना, पैसे आप लेते हैं, मैंने तो छोड़ दिए, मुझे तो बड़ी ऑफर थी, मैं शेख होने के बाद। आप तो कह रहे थे प्रोग्राम करूंगा, मैं तो यही, अब मेरे लिए क्या अजर है कि या मैं एंकर बन जाऊं, या मैं शेखों की हड्डी पे बैठ जाऊं जाके बाजार में, या मैं अल्लाह, मैं तो 6 महीने से बाहर नहीं निकला। खान को मैं कह रहा हूँ मैंने जाना, वो कह रहा नहीं अभी नहीं जाना। तो एंकरिंग वाला मंसूबा आपने क्यों खत्म कर दिया? आप तो बड़े सीरियस नजर आ रहे थे। मैं तो सीरियस था, पर उसमें अभी अक्टूबर नवंबर देखूंगा। अच्छा, मैं भी अपना फैसला, शेख रशीद की एंकरिंग का दारो मदार भी अक्टूबर नवंबर के फैसलों पर है, यानी इस मुल्क में सारा कुछ ही नवंबर के गिर्द हो रहा होता है। तो ये ठीक है सही, लेकिन ये जब सदर पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहा हूं, तो ये काम आप तो बेहतरीन ब्रिज हो सकते थे, रहते भी पिंडी हैं तो फिर नाल ही, तो आपने क्यों पुल का कोशिश क्यों नहीं की? एक्चुअली मैंने उनसे पहले ही अर्ज कर दिया था कि मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा। मैं मुनाफकत की सियासत नहीं करना चाहता, मैं ऐसा धोखेबाजी की सियासत नहीं करना चाहता कि भी मेरा तो हल्का ही सारा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन ये इधर भी रहूं और खाम के साथ कोशिश तो नहीं की यार मिल बिठा के सर मैंने फैसला कर लिया कि मैं खाम का ऐसे ही एक तारीख लिखने वाला लिखे कि शेख रशीद भी एक 2 नंबर का आदमी था, बिकाऊ माल था। सो मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा जान की पनाह चाहूं उम्र के हिस्से से मैं इमरान खान के साथ, उन्होंने मुझे तंग की। बस ना, मैंने कहा जनाब मैं थैंक यू वेरी मच, इनफ इज इनफ, ठीक हो गया, एब्सोल्युटली नॉट नहीं करना। आपने फिर भी जरा थोड़ा सा एक सुर नीचे रखा है आपने, ताकि जरा दोबारा कुछ नहीं। इमरान खान नायब हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उस स्टेज से आगे वो निकल गया मामला, क्या करेंगे, उसके कॉल, उसका टिकट ब्लैक होगा। अच्छा, देखो नवाज शरीफ और मरियम की अदम मौजूदगी में भी तो इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उससे इमरान खान को फायदा पहुंच रहा है। जो अगर उस वक्त जब हम टूट जाते हैं हमारी, मैं तो जब कैबिनेट में कहता था तो मुझे वजीर लोग कहते थे ये तो वजीर दाखिला नहीं, ये तो करियाने का वजीर है, रेट बताता है, ये बड़े बड़े दाऊद पोता क्या नाम है इसका, और ये सारे कहते थे ही इज ए मार्केट मैनेजर, ही डोंट नो पॉलिटिक्स। यानी मैं बताता था कि यार ये मर गया गरीब, उस वक्त हम जाते तो सत्यानाश हो जाता। और इमरान खान ठीक करता है कि जो पत्थर हम पे आ रहा था वो इन पे आ गए, ये गरक हो गए। अब हमारे लिए हल्के आसान है, ये जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। और अभी 16 की जिमनी से भी आप मुतमईन हैं? खान साहब तो खुद ही उम्मीदवार है, तरीके से आप कह जाएगा। मुझे नहीं पता, अगर जनरल इलेक्शन में झाड़ू फिर जाएगा, इसीलिए जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे नून वाले। और अगर तबाही नून लीग की हुई है, पीपल्स पार्टी साइड पे होती जा रही है, वो सेट है, मेरा मतलब है सेट ही रही है सारी, वो सेट है। नून लीग कभी सेट होती है, कभी कहती है हमारा बंदा, कभी अपसेट हो जाती है, कभी अपसेट हो जाती है। हाथ आसमान पे भी लगाना चाहती है, पांव जमीन पे न। 2 भाई हैं, दोनों की डिफरेंट पोजीशन, उनका बंदा नहीं लगेगा और ये पार्टनरशिप टूट सकती है उनकी। ओके, ठीक है बंदा तो, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि हम जब इख्तियार था तो हमारे इख्तियार ही नहीं था। ये खान का सवाल खान से करो, मेरे पास तो इख्तियार था और मुझे तो किसी ने मुदाखलत नहीं कोई। मैंने खुद इनको, इन्होंने कहा हमने इलेक्शन कमीशन आया, मैंने कहा जी आया हूँ। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो रानी आना चाहते हैं, मैंने कहा आए। सरीना होटल के मैं सामने खुद देख रहा था, मुराद अली शाह से पूछे ये सवाल करते हुए, जब वो ला रहे थे बिलावल साहब। हाँ, उसने कहा यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ बुज़दिल किस्म के लोग हैं। देखिए मार गरीब का बच्चा खाता है। तारीख याद करें जब हमें कोड़ों की सजाएं हुई, शुक्र है लगे नहीं। ख्वाजा सफदर का और चौधरी ज़हरुल्लाह का शुक्रिया, हमने तो टीके भी लगवा लिए थे कि सुबह चांदनी चौक में कोड़े लगने। अच्छा जी, साल कैद काट के आगे वहां से। अच्छा, तो अब आप बताएं ना, जब कोड़े मारते थे तो आगे लाउड स्पीकर लगाते थे ताकि वो अच्छा चीखों की आवाजें लोग सुने और दहशत और पैनिक। अब तो ये मीडिया तो, ये फोन तो जी एटॉमिक फोर्स है, ये कोटा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये आप मोबाइल फोन करते हैं, अल्लाह के बाद अगर किसी से डरते हैं लोग तो इस सही ठीक। ज़हूरुल्लाह साहब से याद आया, आपने 2 महीने पहले तकरीबन हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अगले 15-20 दिनों में परवेज इलाही और शुजात की मुझे फोन आया, उसने मुझे खुद कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, 9-10 साल से ये पहली दफा इस मुल्क में हो गया कि झूठ बोलना भी आर्ट है। 9-10 साल से झूठ बोलना छोड़ दिया? हाँ, मुझे खुद शुजात ने खुद फोन किया, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं था, मेरे भाइयों जैसे हैं। उन्होंने कहा शेख रशीद आपने ठीक कहा कि हमारे दोनों भाइयों की सुलह और ये नहीं लड़ेंगे, वरना सर जी ये हफ्ते 2 ही बड़े हैं। मैं तो नवंबर वैसे ही कह रहा हूँ, 30 नवंबर 15 नवंबर 10-12 दिन में गेम है, जो भी है 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक फैसले हो जाएंगे।
वैसे मैं 30 नवंबर की डेट देता हूँ या 15 नवंबर की, एहतियातन। कल आपके यही ना बताया जी शेख रशीद साहब ने। हाँ, मैं आपको नजूमी तो नहीं, मैं पॉलिटिकली अपनी सोच बताता हूँ। आग हर तरफ बराबर की लगी हुई है। अच्छा। और लोग सीख पाए, लोग इस कदर हकारत से देख रहे हैं इनकी रहाई को, इनके फैसलों को, इनके भागने को, इस कदर हकारत से देख रहे हैं कि अपने आप को वो क्या कहते हैं, लान तान कर रहे हैं कि यार ऐसे लोग हमारे मुल्क में पैदा हुए। ठीक है, कुछ और बातें करनी शेख रशीद अहमद साहब से, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाबर खुश आमदीद कहते हैं, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। असेंबलियों में वापसी, अब ये कोई ऑप्शन है? आप कहेंगे भाई ये पुरानी बात हो गया, अब आगे की सोचो, या नहीं हो सकता है? मेरा ख्याल है अतर मिनुल्लाह साहब से मेरे बड़े है, उन्होंने 4-5 दफा मुझे कहा कि आप सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है। हाँ। मैंने कहा मैंने इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, वो कहता नहीं जाना, मैं कैसे जाऊंगा? आप मुझे बताएं ना, इंसान का एक चेहरा ही होता है। इन लोगों ने तो अपने चेहरे दावदार किए अपने केस छुड़ाने के लिए। हमने तो आवारा कलाशनकोफों में 7-7 साल कैद काटी, 7 साल, 4.5-5 साल भावलपुर की जेलों में। आप अंदाजा करें ना, हमने तो खत्म नबूवत में 2-3 दफा साल गुजार दिए। वैसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते ही जनाब अली हम कोर्ट मार्शल हो गए हमारे, और अदालतों ने हमें कड़का दिया, फौजी अदालतों ने। जेल में वैसे एक ज़मीनी बात बता दें, वक्त कैसे गुजरता है, मतलब क्या? ये भी तो एक बड़ी जेल है सादी, वो तो छोटी जेल है। इसमें तो मोबाइल इस बड़ी जेल से वहां ये भी मिल जाते हैं, मिले नहीं लोगों को। माल होना चाहिए, पैसा फेंक तमाशा देख। पाकिस्तान में अगर आपके पास माल है तो मस्जिद में भी आपको पहली साफ में जगह मिलती है। अच्छा, उसका भी क्राइटेरिया कभी कभी चंदा देने वाले लोगों का मुकाम जो सिर्फ सूखे फूके नमाजी हैं, उनको कौन पूछता है? सेटिंग तो जेल में आपने बना दी होगी ना, जाहिर सी बात है। वो नीचे हमारे वक्त मोबाइल नहीं थे ना, ये बड़ी ज्यादा उस जमाने के लिहाज से जो भी अय्याशी थी, मतलब खाना पीना जो भी वो सारा सिलसिला वो तो यार। तो लेकिन अभी असेंबली वाला चक्कर आपके ख्याल में अब खत्म ही है? असेंबली वापस आया पीटीआई, या क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई आप सैफर की तहकीकात करें, हम असेंबली वापस आए थे, जुडिशल कमीशन आप बना दें। इमरान खान हाँ ये कहता है अगर सैफर की तहकीकात, मैं अब असेंबली जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इलेक्शन में जाऊंगा। अच्छा, अब खान साहब अगर ने कहा पीटीआई चली भी जाती है तो मैं नहीं जाऊंगा। वजह मैं वो राजा रियाज, मेरा मतलब है किंग ऑफ द लोटा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो उस असेंबली में, लानत है ऐसी असेंबली। जब आप लोग चले जाएंगे तो फिर तो वो नहीं रहेंगे ना? वो ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, बनाया हुआ उन्होंने। नहीं तो फिर आप लोग की अक्सरियत हो जाएगी ना, फिर अक्सरियत अब इतना टाइम नहीं है, अब इतना टाइम नहीं है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मासूम सवाल मेरी तरफ से भी ये लेके चले जाए, ये आपका पैगाम है बहुत सौ के लिए? बहुत सौ के लिए मेरा पैगाम है। समझ रहा हूँ। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बेरहम है वक्त, बहुत बेरहम है, और अपने वक्त पे अपना फैसला सुना देता है। ये कौम फैसला सुनाने के लिए तैयार है, उसकी भेंट कौन चढ़ जाता है। देखिए ना, ये ना हो कि कौम की सोचो में, देखें आप तो नैब की तरमीम ले आए, आपने कहते थे इनको रस्सा डाल के घसीटेंगे, इन अदारों को खत्म कर दें। वैसे ही बोझ है माशरे पे। बड़े आदमी के खिलाफ ना कोई शहादत देता है, ना कोई अदालत करता है, ना कोई वकील होता है। वही वकील जो पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, वो कहता है जी के बेकसूर पाए गए। गरीब का है ही कोई नहीं इस मुल्क में। ये बना ही उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अंग्रेजों की जागीरें ली, जिन लोगों ने मामलात सेटल किए। गरीब के हालात जो हैं इतने बुरे कभी नहीं थे जितने। ये नहीं कि मैं गरीबों का बहुत बड़ा चैंपियन हूं, मैं खुशहाल हूं, अमीर हूं, सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिया। लेकिन मेरा हल्का ये बात करता है कि आपने तो अपने सारे मसले हल कर लिए, हमारे क्या बड़े हालात है जी। मैं इलेक्शन जब भी होता है आपको यकीन है कि खान साहब निकालेंगे या अभी हो जाएगा? जितनी देर से इलेक्शन होगा इमरान खान की पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि अभी गैस नहीं मिलेगी। आप टीवी चलाएंगे, चूल्हा दिखाएंगे, अम्मा कह रही है तीली लगा के, लगा रही हूँ जल ही नहीं रहा, लगा रही हूँ जल ही नहीं रहा, गैस है ही नहीं। ठीक है जी, महंगाई सुना है पेट्रोल फिर पीछे से महंगा हो गया। बाइडन ने किंग ऑफ दी हरमैन शरीफैन को थ्रेट किया है कि भाई पेट्रोल प्रोडक्शन ज्यादा बनाओ। यूक्रेन और चीन में देखें क्या सूरत हाल है, ताइवान और चीन की देखो। अब चीन ने मुझे बुलाया हुआ है, मैं पाकिस्तान से वाहिद आदमी हूँ जिसको दावत है कि उनकी कांग्रेस का और उनके लीडर का इंतखाब है 16 को। खान साहब नहीं जाने दे रहे आपको? नहीं जाने। मैंने उम्रे पे भी जाना था रबीउल अव्वल में, उन्होंने कहा अभी नहीं जाना। मैं रबीउल अव्वल या रमजान में जाता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको दुआ में याद रखूंगा इंशाल्लाह। पक्की बात? हाँ पक्की बात, इंशाल्लाह तय हो गया। देख लें, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह, आज रात ही जा रहा हूँ इंशाल्लाह।
अभी यहाँ से कराची से। तो सर तोमर जी, ये ऑडियो लीक्स वीडियो क्या ये किसकी क्या दिलचस्पी है? हराम अच्छा? किसी की नंगी वीडियो भी छुपा दें, किसी की नंगी वीडियो चला दे, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं। लोग कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते हमारा बिल बिजली का, हमारा आटा, बच्चों की फीस। मसले ये हैं जी, पहली दफा पाकिस्तान की इक्तसादी, माशी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे गैर मकबूल लोगों को बैठा के बाज अदारे अपने लिए बहुत बड़ी चैलेंज ले रहे हैं। ये जाने नहीं इन लोगों के पास, लोग आते हैं चले जाते हैं। इस मुल्क में ऐसे ऐसे वजीर आजम आए कि मैं आपको कहूँ, आप इस मुल्क के सारे वजीर आजमों के नाम नहीं बता सकते। हाँ, सही। लेकिन अदारा इस मुल्क की जरूरत है, उसको मुस्तहकम रहना चाहिए, बाइज्जत रहना चाहिए, बावकार रहना चाहिए, ताकतवर रहना चाहिए और इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। और इसमें बेशक इदारे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख दिलवाने। बिल्कुल। ठीक है। आपके दोस्त हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं जी खुशखबरी यार, कोई और बात करो। वसीम मदामी का सवाल है कि नवंबर में वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत आ रही है, पंजाब में कुछ हो रहा है? देखने में तो कोई पाबंदी नहीं, इतने चूचे नहीं है चौधरी। अच्छा। चौधरी भी पूरी ताश लगा के आए हुए हैं और मैं सब लोगों को पैगाम दे रहा हूँ, सबको। चौधरी सेट है मेरे हल्के में, ऐसी कोई बात नहीं। और चौधरी साहब और खान साहब का तो मामला कहीं खराब नहीं जाएगा? चौधरी साहब के खान साहब मेरे सबसे आगे नहीं जा सकता किसी के खिलाफ। देखिए, मैं चौधरियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। शुजात और परवेज इतना नहीं लड़ेंगे जितने ये लोग आस लगाए बैठे हैं। कभी भी शुजात ये नहीं चाहेगा कि परवेज लाई वहां से आउट हो। ये अपने अपने मामले, अपने इंटरेस्ट को वॉच करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैंने मुशर्रफ के दौरान भी देखा है और बाद में भी देखा है और जमाली साहब के दौरान भी देखा है। सो ये शुजात ज्यादा बावकार है और बाएतमाद है, लेकिन परवेज इलाही इतना चूचा नहीं है कि उसको अपने मफाद की समझ नहीं। परवेज इलाही कहीं और भी बिगाड़ेंगे तो नहीं ना? मेरा नहीं ख्याल के बिगाड़ की कोई सूरत हाल पैदा होगी। मैंने खान साहब चाहे ये कर दो, परवेज इलाही साहब कहें यार सर फिर देखे ना मजबूरी है, ऐसी कोई सूरत नहीं आ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। और जो कहेंगे वो देखते हैं कि इसमें बोझ बर्दाश्त करने की कितनी कैपेसिटी है। इतना ही बोझ डालते हैं जितना उठा सकें। वैसे ज़िम्नी सवाल है, खुद चौधरी की सियासत तो हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट देखी, सब जानते हैं। कामिल उली आगा ने खुद का और उनकी सियासत वैसे भी कि हम तो जी रियासत के साथ खड़े। तो अगर वाकई तहरीक अदम एतमाद के टाइम पे सारी गेम वहीं से ऑपरेट हो रही थी तो फिर चौधरी क्यों खान साहब खड़े रहते? वो तो फिर चौधरी तो हमेशा की सियासत उनके साथ। जरा और बड़ी स्क्रीन पे देखें ना, शुजात का बेटा भी वजीर है आज की तारीख में देखो ना, ये घर है, ये परवेज का कमरा है, वो शुजात का कमरा है, दोनों घर हुक्मरानों के कमरे हैं, दोनों जगह स्क्वाड जाती है, घर ही आ रहा है सारा, घर ही आ रहा है। सो इतना ना समझें आप उनको कि अगर कोई ये समझ रहा है कि परवेज इलाही को ये हटाने जा रहे हैं या शुजात हटाने जा रहे हैं। शुजात ने मुझे खुद फोन किया 8-10 दिन हो गए कि शेख जी तू ठीक कहता है, हमारे दोनों भाइयों में इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ यही था कि शुजात कहता था कि नून की तरफ से वो आए और उन्होंने फैसला किया कि इधर आए, ये फैसला काबिल कबूल था। मेरा मतलब है ये टसोरी वाला फैसला नहीं है कि जो देखें इस मुल्क में जब फैसले आते हैं तो लोग उसको मनोअन तस्लीम करें। आप देखिए टसोरी साहब को बार बार मुखातिब कर रहे हैं, कल को फिर ये भी होता है आप जाएं सिंध गवर्नर हाउस जाएं, मैं जाऊं तो मुराद अली मुझे रिसीव करेगा। सियासत के हम मुखालिफ और दुश्मन हैं, लेकिन उसके बाप से हमारी सियासत है। वो क्या हुआ अब्दुल्ला शाह साहब, ये तो कल पैदा हुआ है। बेनजीर के टेबल पे साथ बैठा हुआ था अमेरिका मेरे साथ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नाश्ता दिया, मैं बेनजीर और ये बैठा हुआ था, सुन रहा होगा वो मुराद साहब। हाँ, ये क्या बात, मैं कोई जाती दुश्मनी नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी में एतजाज एहसन को, कायरा को, चांडियो को, खोसा साहब को मैं पसंद करता हूँ। मैं कायरा साहब के लिए एक ही दफा जिंदगी में गया सरदारी के पास, उसके बाप का अफसोस करने। मैंने कहा कायरा को वजीर आजम ना, उसने कहा, मैंने कहा अल्ताफ ने भी मुझे 2-3 दफा फोन किया कि मुझे फोन किया कि तू जा रहा है तो उससे ये बात करना। क्यों नहीं मनाया होगा? उसने कहा दफा करो, और दफा करो नहीं कहा उसने, इस तरह किया, इशारा ये था। लेकिन इन 4 आदमियों का मैं फैन हूँ पीपल्स पार्टी में। सियासत बेचारे मजबूर है, उनके साथ नहीं करेंगे तो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। देखें ना, हम कोई नौजवान की आदत तो नहीं है कि सोचेंगे कि 10-20 साल बाद हम कोई
नए उफक पे तलू हो जाए। हम सारे आखिरी 5 ओवरों के मैच खेल रहे हैं, सो ये चारों के चारों छोड़ के तो नहीं आ सकते वहां। ये आपने अच्छी इस्तेलाह निकाली। 5 ओवर, इससे पहले आप कहते थे रिंग पिस्टन बैठे हुए, ये 5 ओवर वाला ज्यादा मुनासिब है, वो बड़ा ज्यादा सही। तो बस ये, और ये पंजाब में अंदर भी कुछ चल रहा है, कभी पंजाब के वजीर दाखिला इस्तीफा दे गए, क्या? कोई इस्तीफा नहीं देता, इस्तीफा लिया गया होगा। हाँ। कौन इस्तीफा देता है? काउंसलरी से नहीं देता। किसने दिया? गैरत, अहमियत, असूल और तकाजों के तहत कौन? देखिए इस वक्त जो है इमरान खान का इशारा भी बिक रहा है सियासी तौर। अच्छा, इमरान खान कल पंजाब से पीछे हो जाए तो सब चीज खत्म है। सही। तो आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, शेख रशीद साहब के तज्जिये में, बाकी आप सारी बात बता चुके हैं कि अगले कुछ दिनों में पता लगेगा, शेख रशीद साहब के तज्जिये में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कब है? मैं वो यही महीनों में फैसले देख रहा हूँ, तो पहले दिनों से देख रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में नहीं कह रहा। और मेरी सियासत में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर अहम महीना है। पहले 45 दिन कहता था, ये 10 दिन आप गुजर गए हैं। और मैं कुछ ज्योतिषी नहीं हूँ, या मेरा अकीदा सबको पता है कि मैं काला काला रसूलुल्लाह पे एतमाद करता हूँ और तौहीदी हूँ। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि मेरे सियासी तज्जिये के मुताबिक ये अक्टूबर नवंबर बहुत अहम। ठीक हो गया। शेख रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बहुत धन्यवाद।